एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि गीता में बार बार कृष्ण का कहना है कि मैं ही परम ब्रह्म हूं, सब छोड़कर मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। लेकिन ये वचन अन्य धर्मी स्वीकार नहीं करते। और आपने कहा है कि ठीक जीवन जीने की कला ही गीता है, फिर भी अन्य धर्मी कृष्ण को परमात्मा मानने को राजी नहीं और कहते हैं गीता वैष्णव संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है। अन्य धर्मियों की फिक्र क्या है आपको? और आप अन्य धर्मियों का कौन सा ग्रंथ मानने को तैयार हैं? आप कुरान पढ़ते हैं और आप मानने को तैयार हैं कि कुरान परमात्मा का वचन। आप बाइबल पढ़ते हैं और आप मानने को तैयार हैं कि जीसस ईश्वर का पुत्र है। और अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं तो आप अपने कृष्ण को किसी दूसरे को मनाने के लिए क्यों परेशान हैं? और फिर दूसरे से प्रयोजन क्या है? आपको कृष्ण की बात ठीक लगती है, उसे जीवन में उतारें, अपने को बदले। जिसको मोहम्मद की बात ठीक लगती है वो मोहम्मद की बात को जीवन में उतार ले और अपने को बदल ले। जब आप दोनों बदल चुके होंगे तो दोनों एक से होंगे, जरा भी फर्क ना होगा। लेकिन गीता वाले को फिक्र है कि किसी तरह मुसलमान को राजी कर ले कि गीता महान ग्रंथ है। इससे क्या हल है? तुम्हें तो पता है कि गीता महान ग्रंथ है और तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, तो मुसलमान भी मान लेगा कि गीता महान ग्रंथ है, तो क्या फर्क हो जाएगा? 20 करोड़ हिंदू तो मान रहे हैं, कुछ फर्क तो हो नहीं रहा। तुम तो माने ही बैठे हो कि गीता महान ग्रंथ है और कृष्ण परम ब्रह्म है, तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो तुम दूसरे की क्या फिक्र कर रहे हो? दूसरे की हमें चिंता है नहीं, असल में हमें खुद ही भय है और शक है कि कृष्ण भगवान है या नहीं। और जब तक कोई शक करने वाला मौजूद है तब तक हमारे शक को भी हवा मिलती। अब मुसलमान कहता है कि हम नहीं मानते तुम्हारी गीता में कुछ सार है, तो हमें खुद ही डर पैदा होता है कि कहीं ये ठीक तो नहीं। इससे हम पहले इसको राजी करने को उत्सुक हो जाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आदमी किसी दूसरे को राजी करने में बहुत श्रम उठाता है तो उसका मतलब यह है कि वो खुद संदिग्ध है। वो जब तक सबको राजी ना कर लेगा तब तक उसका खुद भी मन राजी नहीं है, वो खुद भी डरा हुआ है कि बात पक्की है या नहीं। क्योंकि इतने लोग शक करते हैं। 20 करोड़ हिंदू हैं तो कोई 80 करोड़ मुसलमान है। तो 20 करोड़ हिंदू जिसको मानते हैं, 80 करोड़ मुसलमान तो इंकार करते। कोई 1 अरब ईसाई वो इंकार करते, कोई 80 करोड़ बौद्ध हैं वो इंकार करते। तो सारी दुनिया तो इंकार करती 20 करोड़ हिंदुओं को छोड़ के। तो शक पैदा होता है कि ये गीता अगर सच में परम ब्रह्म का वचन होता तो 3.5-4 अरब आदमी सभी स्वीकार करते, 2-4 न करते तो हम समझ लेते कि दिमाग फिरा है। यहां तो हालत उल्टी है, 2-4 स्वीकार करते हैं, बाकी तो स्वीकार नहीं कर रहे। तो भीतर संदेह पैदा होता है। उस संदेह से ऐसे सवाल उठते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन स्वीकार करता है या कौन स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो बात सत्य है। तुम कृष्ण की बात मान के अपनी जिंदगी को बदल लो। तुम अकेले काफी हो, कोई पूरी दुनिया में स्वीकार न करे। लेकिन तुम अकेले अगर अपनी जिंदगी में स्वर्ण ले आते हो और कचरा जल जाता है तो कृष्ण की बात सही है। सारी दुनिया इंकार करती रहे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन खुद तो हम कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते। हम सब दूसरे को कन्वर्ट करने में लगे। हम जैसे अजीब लोग खोजने मुश्किल हैं। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे घर में हमारे कुआं हो जिसमें अमृत भरा हो, हम तो उसको कभी नहीं पीते। हम पड़ोसियों को समझाते हैं कि आओ और हमारे पास अमृत का कुआं है, उसको पियो। और पड़ोसी भी उसको कैसे माने, क्योंकि हमें खुद ही अमृत का कोई स्वाद हमने नहीं लिया है। अगर आपके घर में अमृत का कुआं होता तो पहले आप पीते, फिर दूसरे की फिक्र करने जाते। और सच तो यह है कि अगर अब अमृत आपने पी लिया होता और आप अमर हो गए होते और मृत्यु आपके जीवन से मिट गई होती तो किसी को समझाने जाने की जरूरत नहीं थी। पड़ोसी खुद ही पूछने आता कि मामला क्या है, तुम ऐसे अमृत आनंद को उपलब्ध कैसे हो गए, क्या पीते हो, क्या खाते हो, क्या राज है तुम्हारा। तुम्हें पड़ोसी के पास कहने की जरूरत ना होती। तुम्हें जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम्हारा कुआं, तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं, तुमने खुद ही कभी उसका पानी पी कर नहीं देखा। तुम पहले पड़ोसी को पिलाने की कोशिश में लगे हो। शायद तुम्हें डर है कि पता नहीं जहर है या अमृत। पहले पड़ोसी पर देखने परिणाम क्या होता है, फिर अपना सोचेंगे। क्या फिक्र है तुम्हें?
अपने शास्त्र को दूसरों पर लादने की चिंता क्यों है? अपने को बदलो, तुम्हारी बदलाहट दूसरों को दिखाई पड़ेगी और उन्हें लगेगा कि कुछ सार है, तो वे भी तुम्हारे शास्त्र में से शायद कुछ ले लें। लेकिन लें या ना लें, इसे लक्ष्य बनाना उचित नहीं है। सभी लोग ऐसा सोचते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि गीता इतना महान ग्रंथ मुसलमान क्यों नहीं मानता, ईसाई क्यों नहीं मानता। महान ग्रंथ उनके पास भी हैं और गीता से इंच भर कम महान नहीं। लेकिन महान ग्रंथ से तुमको भी मतलब नहीं है, उनको भी मतलब नहीं है। तुम जब गीता को महान कहते हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें पता है गीता महान है। गीता को तुम महान सिर्फ इसलिए कहते हो गीता तुम्हारी है, और गीता को महान कहने से तुम्हारे अहंकार को रस आता है। गीता महान है, इसके पीछे ये छिपा है कि मैं महान हूं क्योंकि मैं गीता को मानने वाला हूं। कुरान महान है तो मुसलमान सोचता है मैं महान हूं, बाइबल महान है तो ईसाई सोचता है मैं महान हूं। अगर कोई कह दे गीता महान नहीं तो तुम्हें चोट लगती है। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें गीता का पता है, वो चोट इसलिए लगती कि तुम्हारे अहंकार को चोट लगती। हमारे अहंकार के बड़े जाल हैं। हम कहते हैं भारत महान देश, भारत भारत से किसी को लेना देना नहीं है। कि चीन महान देश, मतलब हमें अपने से। भारत इसलिए महान देश है कि आप जैसा महान व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, और कोई कारण नहीं। अगर आप इंग्लैंड में पैदा होते तो इंग्लैंड महान देश होता, आप जर्मनी में पैदा होते तो जर्मनी महान देश था। जहां आप पैदा होते वही देश महान होने वाला था। कोई जमीन पे एक आध देश है जो ये कहता हो हम महान नहीं, कोई एक आध जाति है जो कहती हो हम महान नहीं, कोई एक आध धर्म है जो कहता हो हम महान नहीं। सब अहंकार की घोषणाएं हैं। धर्म का इससे कोई भी संबंध नहीं। पर हम अहंकार की सीधी घोषणा नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी खड़े होकर कहे कि मैं महान हूं तो हम सबको ऐतराज होगा। सीधी घोषणा खतरनाक है, क्योंकि सीधी घोषणा से दूसरों के अहंकार को चोट लगती। क्योंकि अगर मैं कहूं मैं महान हूं तो फिर आप तत्क्षण छोटे हो जाएंगे, तो आप फौरन इंकार करेंगे कि ये बात नहीं मानी जा सकती, आपका दिमाग खराब है। लेकिन मैं कहता हूं हिंदू धर्म महान है, हिंदुओं के बीच तो ये बात स्वीकार कर ली जाएगी, क्योंकि मेरे अहंकार से किसी के अहंकार की टक्कर नहीं होती। हिंदुओं के अहंकार को भी मेरे अहंकार के साथ पुष्टि मिलती। हाँ, मुसलमान इंकार करेगा, लेकिन अगर मैं कहूं भारत महान है तो भारत में रहने वाले सभी लोग स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनके अहंकार को चोट नहीं लगती। चीन के अहंकार को चोट लगेगी, जर्मनी के अहंकार को चोट लगेगी। अगर कहीं हमने किसी दिन मंगल पर या किसी और तारे पर मनुष्यता खोज ली या मनुष्य जैसे प्राणी खोज लिए, तो हम घोषणा कर सकेंगे पृथ्वी महान है, फिर पृथ्वी पर किसी को चोट नहीं लगेगी। लेकिन मंगल ग्रह पर जो आदमी होगा उसको फौरन चोट लगेगी। ये सारी घोषणाएं छुपे हुए अहंकार की घोषणाएं हैं, परोक्ष घोषणाएं। आपके कृष्ण परम ब्रह्म है तो जीसस परम ब्रह्म क्यों नहीं है? वे भी परम ब्रह्म है। और जीसस ही क्यों? परम ब्रह्म तो हर एक के भीतर छिपा है, किसी के भीतर प्रकट हो गया और किसी के भीतर अप्रकट है। सच तो यह है कि परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ी कठिनाई, बर्टन रसल ने लिखा है, बर्टन रसल तो विचारशील से विचारशील व्यक्तियों में एक है और जिसका पूरा भरोसा बुद्धि और तर्क पर है। उसने भी लिखा है कि जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बुद्ध से महान व्यक्ति जमीन पर दूसरा नहीं हुआ। जब मैं सोचता हूं निष्पक्ष भाव से तो मुझे लगता है बुद्ध से महान व्यक्ति जमीन पर दूसरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे भीतर छिपा हुआ ईसाई, जिसको मैं वर्षों पहले त्याग कर चुका हूं, क्योंकि बर्टन रसल ने ईसाइयत का त्याग कर दिया था। उसने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी जिसका नाम है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। मैं ईसाई क्यों नहीं हूं? लेकिन बचपन तो ईसाइयत में बड़ा हुआ था, मां बाप ने धर्म तो ईसाइयत दिया था, संस्कार तो ईसाइयत के थे। फिर सोच विचार करके ईसाई धर्म का त्याग कर दिया। तब भी बर्टन रसल कहता है कि मैं ऊपर से विचार करके कहता हूं कि बुद्ध से महान कोई भी नहीं, लेकिन भीतर मेरे हृदय में कोई कहता है कि बुद्ध कितनी महान हो लेकिन जीसस से महान हो नहीं सकते। भीतर कोने में कोई छिपा हुआ कहता। और ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूं कि बुद्ध और जीसस दोनों समान हैं, बड़ा छोटा कोई भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा।
लेकिन जीसस को बुद्ध से नीचे रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नहीं कि बुद्ध से नीचे हैं या ऊंचे हैं, ये बातें मूढ़तापूर्ण है। जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ना वो किसी से नीचे है और न किसी से ऊपर है। असल में ज्ञान को उपलब्ध होते ही व्यक्ति तुलना के बाहर हो जाता है। बुद्ध और कृष्ण और महावीर और क्राइस्ट किसी से ऊंचे नीचे नहीं है। ये ऊंचे नीचे की भाषा ही उस लोक में व्यर्थ है। ये तो हमारी भाषा है, यहां हम ऊंचे नीचे होते हैं। जैसे ही अहंकार छूट गया, कौन ऊंचा होगा और कौन नीचे होगा, क्योंकि ऊंचा नीचा अहंकार की तौल है। बुद्ध भी अहंकार शून्य है और क्राइस्ट भी अहंकार शून्य है और कृष्ण भी, तो ऊंचा नीचा कौन होगा? ऊंचा नीचा तभी तक कोई हो सकता है जब तक अहंकार का भाव है। तो ये आप जो कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म है, ऐसा दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते हैं कि इससे उनके अहंकार की कोई तृप्ति नहीं होती, और आप इसलिए मानते हैं कि आपके अहंकार की तृप्ति होती। बहुत दूर के धर्मों को तो छोड़ दें, जैन भी राजी नहीं है आपसे मानने को, जो कि बिल्कुल आपके पड़ोस में रह रहा है, और आपके और उसके धर्म में कोई बुनियादी फर्क नहीं दिखता, वो भी मानने को राजी नहीं है। जैन को तो छोड़ दें, राम भक्त जो कि हिंदू है वो भी इस बात को मानने को राजी नहीं। असल में हम मानते उसी बात को जिससे हमारा अहंकार खिलता है। जिससे हमारे अहंकार में खिलावट नहीं आती हम मानते नहीं। ये धार्मिक आदमी की चिंता ही नहीं है, लेकिन धार्मिक आदमी इसकी फिक्र करता है कि जो मुझे ठीक लगता है उस रास्ते से चलूं और अपने को बदल लूं और नए जीवन को उपलब्ध हो जाऊं। वो रास्ता कृष्ण के मार्ग से मिले तो ठीक और क्राइस्ट के मार्ग से मिले तो ठीक। मार्गों की चिंता ही ना समझ करते, मंजिल की चिंता। लेकिन कुछ लोग होते हैं आम नहीं खाते, गुठलियां गिनते हैं। इस तरह के लोग उसी कोटि में हैं। उन्हें फुर्सत ही नहीं है आम को चखने की, वो गुठलियां गिनते रहते। इन मित्र ने यह भी पूछा है कि क्या निराकार परमात्मा ही कृष्ण नहीं है? निराकार परमात्मा सभी के भीतर है, कृष्ण के भीतर भी। कृष्ण के भीतर वो ज्योति पूरी प्रकट होकर दिखाई पड़ रही, क्योंकि सारे पर्दे गिर गए। आपके भीतर पर्दे हैं, इसलिए वो ज्योति दिखाई नहीं पड़ रही। ज्योति में कोई अंतर नहीं, किसी का दिया ढका है और किसी का दिया उघड़ा है, बस उतना ही फर्क है। दिए में कोई फर्क नहीं है, ज्योति में कोई फर्क नहीं। कृष्ण में और आप में जो अंतर है वो भीतर की ज्योति का नहीं है, बाहर के आवरण का है।